पाकिस्तान को लेकर सारी चर्चा हो गई। अब अच्छी बात है कि बाजार के दिग्गजों ने कहा कि इसको लेकर बहुत टेंशन में ना तो हम है ना तो निवेशक है, तो बाकी ये फैक्टर इन हो चुका है। दूसरा है यूएस का, चूंकि टेंशन की बात चल रही थी कि यूएस का टेंशन था, टैरिफ टेंशन, वो लगभग खत्म होता दिख रहा है बाजार से। और अब ये भी साफ हो गया है, जो स्टेटमेंट वहाँ से आ रहा है कि जो ट्रेड डील होगा तो जिन देशों के साथ सबसे पहले होगा उनमें से भारत एक है। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि एप्पल ने कहा जी यूएस को जितने सारे एप्पल हम एक्सपोर्ट करते हैं वो चाइना से नहीं, अब सारा वो बनाएंगे इंडिया में ही। अब मेरे पास एक सवाल है प्रभु दयाल साहब, उसका जवाब आप दे दीजिएगा, फिर बाकी मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा कि क्या ऐसा संभव है कि सिर्फ एप्पल ही नहीं, यूएस इस बात का दबाव डाले कि जितनी भी चीज़ें हैं वो चाइना मत बनाओ, इंडिया जैसे कंट्री से बनाओ। ऐसे में मान लिया इंडिया जैसे कंट्री और कहता है ठीक है जी यहीं बनेगा, हम फैसिलिटेट करेंगे, तो क्या चाइना रेसिप्रोकल एक्शन ले सकता है, जिस बात का की चेतावनी चाइना पहले भी दिया था कि आप मेरे हितों पर अगर आप यूएस के साथ ट्रेड डील करते हैं तो हम भी जवाबी कार्रवाई कदम उठाएंगे। ये कितना मुश्किल देख रहे हैं इसको? मैंने ये जरूर कहा कि अगर आपने ट्रेड डील की, किसी कंट्री ने भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील की और उसमें हमारा नुकसान हो रहा है, हमारे कॉस्ट पे की, तो हम सख्त कदम उठाएंगे। उनको कहने दीजिए। देखिए, हमें अपना हित देखना है। और मेरा ये मानना है कि अगर अमेरिका और चीन के टेंशन बढ़े हैं तो इसमें जरूर हमको कुछ फायदा देखना चाहिए। और अगर अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सकती है तो हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन देखिए, ये ओवरनाइट नहीं शिफ्ट हो जाएगा। हम वो बेस या मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमें उसकी शुरुआत तो करनी चाहिए। हमें जो चैलेंज है वो ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हासिल करें। अब आपने जो यूएस टैरिफ के बारे में बात की, देखिए उस संदर्भ में जो भारत ने पॉलिसी अडॉप्ट की वो बहुत अच्छी है। भारत नहीं चाहता है कि ये ट्रेड टेंशन बढ़े, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तरफ से अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ कंसेशन दिए। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार जिक्र करते थे हार्ले डेविडसन बाइक पे इतनी हाई ड्यूटी इंडिया ने लगाई है, या बोर्बन विस्की पे लगाई है। इंडिया ने ये टैरिफ लोअर कर दिए, एक कंसेशन दिया, और बार बार ये कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम चाहते हैं एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और पूरी कोशिश की भारत सरकार ने इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को हासिल करने के लिए। और यही हम देख रहे हैं कि अमेरिका का रवैया अब भारत के प्रति कैसा है। और आप ये सोचिए, अगर हमने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए होते तो क्या ये रवैया ऐसा होता? तो मेरे विचार में दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि हम किस तरह से अमेरिका के जो साथ रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस, वो और अच्छे करें। और जहां तक चीन की बात है, देखिए चीन तो एक हॉस्टाइल कंट्री है, और वो कहता है कि हमारे खिलाफ एक्शन लेगा अगर हम ट्रेड डील करेंगे अमेरिका के साथ, तो कहने दीजिए। सबकी बातों से डरना। इन सब बातों से डरना चाहिए। प्रभु दयाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए और अपना अनुभव के आधार पर आपने जो स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव यहाँ पर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम अपने मेहमानों के साथ अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आपने प्रभु दयाल साहब को सुना कि इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, चाइना जो कहे, लेकिन ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं कि अभी एप्पल से शुरुआत हुआ है कि एप्पल चाइना मार्केट छोड़ करके हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा और यहाँ से सारी चीज़ें जाएंगी यूएस। तो ये एप्पल को से आगे भी कई सारे सेक्टर में अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं और ये मार्केट को अच्छे संदर्भ में लेना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि हम चाइना को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण है डिफरेंस इन द स्किल लेवल एंड प्रोडक्टिविटी लेवल। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हेलो। आ रही है, आवाज़ आ रही है। हाँ आ रही मैं है, कह आपकी रहा हूँ आवाज़ आ रही है। प्रोडक्टिविटी हाँ लेवल ऑफ आपकी आवाज़ आ चाइना, स्किल लेवल ऑफ चाइना और इंडिया में बहुत फर्क है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने ये भी देखा है कि चीन ने भी एप्पल को इंडिया शिफ्ट करने में बहुत दिक्कतें शामिल किया है इन टर्म्स ऑफ द चेंजिंग द फैक्ट्रीज दैट। तो वो भी अपने हिसाब से इसको इतनी आसानी से आने नहीं देगी। मगर बात क्या है? बात ये है कि चाइना के पास जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एक्सेसिव हो गया ना। तो मेरा एक सोच है कि ये जो इसका अल्टीमेट राय जो बनेगा होगा कि किसी लेवल पे एक चाइना और इंडियन का गठबंधन, जहां पे कुछ प्रोडक्ट का एक हिस्सा चाइना में, चीन में बनेगा, और फिर शायद इंडिया में फिनिश होकर अमेरिका में जाएगा। तो इसमें एक विन 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 सिचुएशन तीनों देशों के लिए बन सकता है, क्योंकि चाइना की भी एक्सेस कैपेसिटी इस्तेमाल होगी
भले ही थोड़ी प्रॉफिट मार्जिन कम होगी, इंडिया के लिए नया एक अपॉर्चुनिटी। और अमेरिका को अल्टीमेटली एक तरफ चीन के ऊपर कार्रवाई करने का एक तरफ उन्होंने मुद्दा ले लिया, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सस्ते प्रोडक्ट उनको इंडिया के थ्रू मिल जाएंगे। इतने तो मैंने सिंपली इसको कहा, इतना सिंपल नहीं है बात, मगर रास्ता यही है, क्योंकि एक तरफ उधर उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी और स्किल्ड लेबर है चीन, हमारा कुछ नहीं है उसके हिसाब से, हमारी स्किल लेवल और प्रोडक्टिविटी बहुत बहुत कम है। आज एप्पल का खाली हम असेंबली कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लेकिन इसकी हालांकि मेरी राय थोड़ी सी अलग है। आप इसको सुनील जी, इसको हो सकता है देशभक्ति वाली राय आप कहेंगे, लेकिन मेरी राय यही, कब तक हम ये मान कर बैठेंगे चाइना तो बहुत बड़ा हाथी है जी, हम क्यों इसके मुकाबला करने जाएं, हम कैसे बढ़ा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, हमें तो निर्भर रहना ही पड़ेगा। ठीक है, आज न कल तो हमें स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, कब तक हम उसको, ठीक है अच्छी बात है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, हकीकत भी यही है कि हमें वहाँ तक पहुँचने में हो सकता है 40 साल 50 साल लग जाए, लेकिन कदम तो बढ़ाएं हम। अनुराग सिंह साहब, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देख रहे हैं, एक निवेशक के तौर पर कैसे इसको रीड किया जाए? नहीं लक्ष्मण जी, मैं सुनील जी जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। लक्ष्मण जी, इंडिया मेरे सहमत नहीं है आप? नहीं, आपकी इंटेंट बहुत अच्छी है लक्ष्मण जी, लेकिन रियलिटी ये है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, और इंडिया में वो इकोसिस्टम तैयार नहीं है। तो और मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा लंबा गेम है। अगर हम पिछले, देखिए बहुत अच्छा रेवोल्यूशन, जो अगर हम Y2K रेवोल्यूशन से जो इंडिया में टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया, वो Y2K में जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स प्लान की जा रही थी इसी के अंडर में, और जो लगाई गई, वो उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। लेकिन सडनली एक Y2K क्राइसिस आया, लेकिन इंडिया स्केल वाइज रेडी था, और ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो ले डाउन की गई थी, वो एक मौका बन गया कि ये सारा काम यूएस में देखा कि यार कहाँ हम दे सकते हैं, इतना सारा काम आ रहा है एंड यूएस में कैपेसिटी नहीं है, और इंडिया उसका एक क्लियर ऑप्शन देखा, बिकॉज पायलट्स ऑलरेडी इंडिया में, इंडियन आईटी कंपनीज ऑलरेडी कामयाब थी, तो वो इकोसिस्टम था। फिर वो रेवोल्यूशन चल पड़ा, और उसकी अब 20-25 साल में हिस्ट्री सब जानते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी भी अगर इंडिया पिछले 10 साल से कर रहा होता, तो इस समय रातों रात ऐसा परिवर्तन आता लक्ष्मण जी के, मतलब इंडिया की इकोनॉमी डबल ट्रिपल इतना स्पीड से होती कि अब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन आई डोंट थिंक हमारी गवर्नमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पे, और जो ओवरऑल गवर्नमेंट सेटअप है, वो मैन्युफैक्चरिंग चाहता भी नहीं है और वो रेडी भी नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए जो हालांकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे अनुराग सिंह जी, आपको मैं बीच में थोड़ा सा रोकता हूँ, क्योंकि मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ, दो वजह से। पहली बात कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग बहुत चाहती नहीं है, फिर वैसा सेटअप तैयार नहीं की। इसकी बजाय मैं ये देख रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर जो है ना, वो मैन्युफैक्चरर बनने की बजाय उनको ट्रेडर बनने में बड़ा मज़ा आता है कि भाई चलो चाइना से आ ही रहा है जी, लाओ यहाँ पे असेंबल करो, लेके वापस भेज दो, हमें उसमें क्यों पचड़िया पड़ना कि मैन्युफैक्चरिंग करना, उतना क्यों दिमाग झंझट लगाए। और दूसरा कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, चूँकि मैं बिहार स्टेट से आता हूँ, बिहार स्टेट से अगर वाकिफ़ अनुराग जी, तो जो सबसे कम अट्रैक्टिव माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहाँ का एग्जांपल आपको लेके देता हूँ। एक इंडस्ट्री से मिला, तो उन्हें कहा जी मुझे 45 दिन के भीतर भीतर मुझे ज़मीन दे दी गई, क्लियरेंस मिल गया, सारा कुछ हो गया। और एक बड़ा ही वाकया सुनाया कि जब मैं सब कुछ तैयार कर लिया, तो मेरे इंजीनियर ने कहा जी देखिए यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसफार्मर लगाना होगा बड़ा सा। तो मैंने कहा जी अभी तो शुरू करने में टाइम लगेगा, जो ट्रांसफार्मर के लिए अप्लाई करना होगा। मैंने अधिकारी को फ़ोन किया कि ये दिक्कत है, अभी टाइम लगेगा मुझे फैक्ट्री शुरू करने में। 48 घंटे के अंदर पूरा डिपार्टमेंट आकर ट्रांसफार्मर लगाया और वहाँ पे काम शुरू हो गया। दिल्ली की यूनिट वहाँ पे जाके काम कर रही है, वहाँ से यहाँ पे आ रहा है। तो सिचुएशन थोड़ा सा बदला है, अभी भी दिक्कतें बहुत सारी हैं, टीदिंग प्रॉब्लम अभी है, लेकिन आप आइएगा अनुराग जी कभी इंडिया, तो आइएगा, मैं आपको सरकार के भीतर भी घुमाऊंगा, लोगों से मिलवाऊंगा और दिखाऊंगा सिचुएशन कैसे बदली है। लेकिन हाँ, टेंशन है, अभी भी दिक्कतें हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि चाइना के बराबर हम हो गए। एनीवे, अपनी बात मैं दो बातें छोटी ऐड कर दूं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये देखिए ये अच्छी पहल ये हमारी भी उम्र हो गई है लक्ष्मण जी, अच्छी पहल हम इतने सालों से अच्छी पहल ही देख रहे हैं, वो पहल कन्वर्ट भी होनी चाहिए, राइट। तो ये हमने 90s में, 80s में, 2000s में बहुत देखा है। छोटे एग्जाम्पल्स से स्केल अप नहीं बनता। व्हेन आई से इंडियन गवर्नमेंट डजंट वांट, मतलब चाहते तो हैं, लेकिन आप जो उसके लिए इकोसिस्टम चाहिए वो रेडी नहीं है लक्ष्मण जी। सर्विसेज के लिए रेडी है वो। तो आप देखिए गवर्नमेंट, हम पहले भी बात करते रहे, गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है अगर इकोसिस्टम रेडी होता है।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल ही रहे हैं, तो उसमें तो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी के बिना भी खुल रहे हैं वो, राइट? सर्विसेज ट्रेड बहुत फल फूल रहा है, इंडिया इज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर दैट। मैन्युफैक्चरिंग में आपको लैंड, लेबर, कैपिटल एंड जुडिशियल 4 रिफॉर्म्स चाहिए, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 5। ये पांचों ही इंडिया में जनरली द डीप स्टेट इन इंडिया अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैं इस सेंस से कह रहा हूं, छोटी आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर लीजिए। एप्पल में भी देखिए, एप्पल के यहाँ के यूएस के टॉप तमाम एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स उस समय इंडिया का दौरा करके उन्होंने किया, क्योंकि उनको एक हेज चाहिए था इसी तरह के मौके के लिए। लेकिन इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग देखिए, आप 100 रुपए में सामान बेचते हैं तो वो 40 में बनना चाहिए, इंडिया में वो 90 में बनता है। तो इसके इंडिया के चाइना के 40 के ऊपर ड्यूटी लगा देंगे तो भी वो सस्ता होगा। इट्स नॉट, ये कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये रियलिज्म है। हाँ, आज से अगर इंडिया तैयारी करे, 7-8 साल रेडी हो जाए, तो फिर हो सकता है दोबारा मौका आ जाए। लेकिन